अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेनं चराचरं तत्पदं दर्शितें येन तस्मै सुरगुरुवे नमः। जो अखंड रूप में इस पूरे संसार में चराचर में समाया हुआ है, जिसने हमें उस परम सत्य रूपी ईश्वर का दर्शन कराए, हम उन श्री गुरु जी को मेरा प्रणाम। आज नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। 29 तारीख आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। गुरु पूर्णिमा के दिन आमतौर पर ये कहा जाता है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सारी सृष्टि में जो गुरु है, जो ज्ञान का अज्ञानता को हरने वाला जो है, सतमार्ग को दिखाने वाला है, इस संसार रूपी तिमिर में ज्ञान का रूपी जीवन रूपी प्रकाश लेने वाला एकमात्र जो है परम ब्रह्म परमेश्वर ही गुरु है। उनके श्री चरणों में नमन। सांसारिक रूप में आज गुरु पूर्णिमा के दिन सनातन धर्म में ये कहा गया है कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा को सनातन धर्म के प्रथम गुरु माने जाने वाले आदि गुरु जिन्हें कहते हैं महर्षि वेद व्यास, उनके जन्मदिन को गुरु पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। वैसे भगवान शिव को संसार का पहला गुरु या आदि योगी माना जाता है। भगवान विष्णु, वेद व्यास जी को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है, इसलिए इस दिन विष्णु और सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेद व्यास आध्यात्मिक गुरु की पूजा की जाती है। इसके अलावा दिन जगत गुरु भगवान शिव आदि योगी भगवान विष्णु और सत्यनारायण की पूजा विशेष रूप से की जाती। ये तमाम बातें आज सुबह से ही संसार में तमाम लोग गुरु का अर्थ नहीं, जो अज्ञानता से हटाकर सत्य तत्व का बोध करे। और सत्य तत्व क्या है संसार में? ना सति विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत। परम तत्व के अलावा कोई सत्य नहीं है। और इस सत्य को गुरु ही, ब्रह्मा ही, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पर लौकिक संसार में इंसान के रूप में पहला गुरु अगर देह रूप में जाता है, इस देह रूप में, स्थूल शरीर के रूप में, तो माँ पहला गुरु है। वो जो संसार से इंसान का होकर, इसलिए इस देह रूप में मैं अपनी प्रथम गुरु माँ लीला जी को, लीला देवी जी को, स्वर्गीय लीला देवी जी को स्मरण करता हूँ। ताई जो जिन्होंने मेरा पालन पोषण किया, जसमा देवी जी को, मेरी दादी जी लखमा देवी जी, उनका परम आशीर्वाद। ये माता पिता गुरु देवता, यही मुख्य भगवान है। ताऊ जी जो माधव सिंह जी थे, महामाया की हमारी कुल इष्टा माँ भगवती के अनन्य भक्त थे। जगतेश्वरी या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमतस्यै नमतस्यै नमतस्यै। माँ के रूप में सारी सृष्टि की जगत माता के रूप, वही गुरु भी। और जब हम ज्ञान के रूप में अक्षर ज्ञान, अक्षरम परम ब्रह्मम वेद रूप सनातनम, अक्षर ही के रूप में ये सांसारिक
लौकिक गुरु के रूप में। मैं उन तमाम अध्यापकों को नमन करता हूँ और जिन्होंने बचपन से मुझे इस शिक्षा की तरफ रुझान किया। पंडित मुकुंदराम सती जी की पावन स्मृति को मैं नमन करता हूँ। उन्होंने मुझे अक्षर ज्ञान की तरफ प्रेरित किया और अन्य गुरु और जो सामाजिक गुरु जो हमें समाज सेवा के लिए समर्पित करने वाले विक्रम सिंह बर्तवाल जी हो गुरु या गुरु बलवंत सिंह नेगी जी हो, उनकी पावन स्मृति को मैं नमन करता हूँ कि उन्होंने हमें इस लायक बनाया कि अन्याय के खिलाफ जनहितों के लिए संघर्ष करने के लिए हमारे गांव में बद्रिकाश्रम क्षेत्र जो है हमारा बद्र केदार क्षेत्र विधानसभा थी जी अविभाजित उत्तर प्रदेश में, उसमें नारायण क्षेत्र आता है। नारायणगढ़ विकास खंड में नारायण क्षेत्र, पट्टी, कड़ाकोट और जो परगना बधान में आता था उस क्षेत्र में कोठली क्षेत्र में हमारे यहाँ मोटर मार्ग 1964 में स्वीकृत थी पर 2000 तक स्वीकृत नहीं। उस पर जो अथक संघर्ष करने का जज्बा गुरु बलवंत सिंह जी और जो इंटर कॉलेज तक जूनियर हाई स्कूल से लेकर हाई स्कूल इंटर कॉलेज तक का जज्बा जो विक्रम बर्तवाल जी ने किया वो हमारे जीवन में इतनी प्रेरणादायक रही कि आज उन्हीं के द्वारा बताए हुए गुरु नागेंद्र जी हो, ये तमाम अध्यापक जितने रहे, आज उन्हीं की बदौलत जब हम उत्तराखंड राज्य के लिए भारत के राज्य गठन के इतिहास में सबसे लंबा धरना संसद की चौखट जंतर राष्ट्रीय धरना स्थल जंतर मंतर पर एक सफल धरना 6 साल तक 1994 से 16 अगस्त 2000 तक राज्य के ऐलान जब लाल किले के प्राचीर से हो गया तब तक अथक धरने के प्रमुख ध्वजवाहक के रूप में जनता संघर्ष मोर्चा जो उत्तराखंड आंदोलन संचालन समिति, उत्तराखंड जन संघर्ष मोर्चा और उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा के नाम पे पूरे देश में विख्यात रहा। इतिहास कीर्तिमान स्थापित किया। राज्य गठन के इतिहास में सबसे लंबा सफल धरना अगर किसी ने देश की राजधानी को आंदोलित निरंतर किया, जिसमें सैकड़ों धरना प्रदर्शन गोष्ठियां, सैकड़ों गिरफ्तारियां, भले ही उत्तराखंड के दिशाहीन नेतृत्व अभी तक उस आंदोलन के प्रमुख आंदोलनकारियों को, समर्पित आंदोलनकारियों को चिन्हीकरण करने की सुध तक नहीं ले पाया। उन्हें ऐसी माने, परंतु जो इतिहास कीर्तिमान बनाया वो परमात्मा की कृपा से, उस परम ब्रह्म परमेश्वर की कृपा से, और उसके साथ भारतीय भाषा आंदोलन जो अखिल भारतीय भाषा संरक्षण संगठन जो संघ लोक सेवा आयोग में पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह से लेकर तमाम दलों के 4 दर्जन सांसद संघ लोक सेवा आयोग के प्रवेश द्वार पर धरने पर बैठे, जिसके अंदर जिस भाषाई गुलामी के खिलाफ मैंने 89 में राजीव गांधी सरकार में भजनलाल कृषि मंत्री थे, उस दिन जब कर्नाटक की विधानसभा को भंग कर दिया, उस दिन संसद में इस गुलामी के खिलाफ नारे लगाए, मैंने लगाए। तो भजनलाल ने कहा था, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। हमने कहा हिंदी हो या अंग्रेजी इसका सवाल नहीं,
देश की करोड़ों प्रतिभाओं को बलात्, देश की भाषाओं को जमी दोज करके शिक्षा, न्याय, रोजगार, सम्मान सब तुम विदेशी भाषा में दे रहे हो। ये महान काम। उसके बाद संघ राष्ट्रीय धरना स्थल जंतर मंतर पर भारतीय भाषा आंदोलन के नाम पर कई वर्षों तक धरना और प्रधानमंत्री कार्यालय तक, राष्ट्रीय धरना स्थल से प्रधानमंत्री कार्यालय तक सैकड़ों दिन निरंतर ज्ञापन देने का पदयात्रा का कीर्तिमान भी उन्हीं गुरुओं की कृपा से बताई हुई रास्ते से अन्याय के खिलाफ लड़ना। आज जो दिव्य दृष्टि मिली है संसार के तमाम झंझावातों से उसके बाद गृहस्थ परिवेश में जो पत्नी के रूप में रामेश्वरी देवी, जिन्होंने कई बार मुझे लगता है भगवान कृष्ण की अपार कृपा रही, जो जिस प्रकार से कालंदी कूल कदम्ब की डारों में का रास लीला, उसी प्रकार से डोमगाड़ की जो लीलाएं हैं वो जीवन में अब तमाम किंतु परंतु के बाद परमात्मा की असीम कृपा रही। उनकी कृपा से जो जीवन, सांसारिक जीवन का जो राह दिखाया वो भी एक गुरु के समान है। उसके बाद तमाम लौकिक संसार में आध्यात्म का जो मर्म भगवान कृष्ण की कृपा से सीखा, जो स्नेह मुझे काला बाबा के अपनत्व से मिला, जो शंकराचार्य ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य माधवाश्रम जी महाराज के, सतपाल महाराज जी हों या अन्य तमाम लोगों का स्नेह मिला, मुझे आध्यात्म का जो आज भी दिव्य सूत्र है वो रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को भले ही कई लोग में, पर मैं जो प्रभावित रामकृष्ण परमहंस और संत ज्ञानेश्वर से हुआ। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। उन तमाम संत महापुरुषों का जो एक दिव्य आशीर्वाद रहा, ओम जिसे कहते हैं ओम या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्म विष्णु शिव शक्ति राम कृष्ण जड़ चेतन भैरव हनुमंत गणेश सर्वरूपेण सस्यताम नमतस्ये 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 नमः। वो सारे जड़ चेतन में उस गुरु पूर्णिमा, क्योंकि लौकिक संसार के लोग कोई गुरु नहीं हो सकता है, कोई माता पिता नहीं हो सकता। देह के माता पिता तो हो सकते माध्यम, पर असली माता पिता और गुरु केवल जो है ब्रह्म ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, वही माता है। वही त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम। इस दिव्य अनुभूति जो भगवान कृष्ण ने सर्वभूत हिते रता के लिए जीवन का ये अनन्य सूत्र दिया और वासुदेव सर्वम की दृष्टि दी, न किसी से राग न द्वेष, केवल सत मार्ग में, न मुक्ति न बंधन, न कोई इच्छा लोकेशना, न कोई पदेशना, न यशेषणा, केवल सर्व सब औरों को हंसते देखो, मन हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनो, सर्वभूत हिते रता के लिए समर्पित रहे उस परम ब्रह्म परमेश्वर की श्री चरणों में सत सत नमन। ओम गुरुदेवाय नमः। गुरु वही हैं, केवल परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण, वही विष्णु हैं, वही शिव हैं, वही शक्ति हैं, वही सनातन है। सनातन कौन है? केवल धन पर पीड़ा सम नहीं आजमाई, जो सबके कल्याण में रहे, असत के खिलाफ रहे, सत के पक्ष में डट कर रहे, सबके हित के लिए समर्पित रही, वही सनातन है।
ओम सत्य सनातन प्रभु की जय।